महाफ्रॉड सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज एवं सोसाइटीज से पीड़ित मेरे निवेशक, कार्यकर्ता, कर्मचारी, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सहारा जैसे महा अत्याचारी, अधर्मी, भ्रष्टाचारी, चोरों के दल का सरगना सुब्रत राय सहारा, जो कुत्ते की मौत मरा 14/11/2023 को, और उसकी रावण सेना का डकैत राक्षस ओपी श्रीवास्तव, डकैत जेबी रॉय भाई उसका, डकैती स्वप्ना राय पत्नी, डकैत सीमांतु रॉय, डकैत सुशांतु रॉय, डकैती चांदनी रॉय, डकैती ऋचा रॉय और ग्रैंडसन डकैत पोता हिमांक रॉय को भ्रष्ट मोदी सरकार और अमित शाह की सरकार में आखंड डूबे सहारा को पूर्ण समर्थन प्राप्त था, अभी तक प्राप्त है। कारण आप सब जानते हैं। समर्थन की पराकाष्ठा यह है कि इतने वर्ल्ड के नंबर 1 चोर ग्रुप को, बेईमान डकैत ग्रुप को मोदी ने ऐसा गोदी में बैठाला कि उसको कानपुर नगर से लोकसभा बीजेपी का प्रत्याशी बना के जितवा दिया। 20,000 मत से वो जीत गया और अब वो सहारा की गुलामी भी बजाएगा, नौकरी भी करेगा और संसद में भी बैठेगा। सोचिए कितने भ्रष्ट है ये मोदी और अमित शाह, इसीलिए इसके इतने बुरे दिन आए। मैंने स्वयं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, निर्मला सीतारमण को, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को 25,000 से अधिक शिकायतें भेजी, याचिकाएं भेजी। पूरे भारत में कम से कम 2 करोड़ से अधिक याचनाएं भेजी गई हैं अनेक हमारे निवेशक भाई बहनों से, लेकिन भ्रष्टाचारी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। ये सरकार भाइयों बहनों कम से कम 50,000 करोड़ रुपया सहारा से घूस का खा गई। ये चारों लोग भारतीय कानून के हिसाब से, जो मैंने नाम लिए हैं, आजीवन कारावास के भागी हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही जल्द जून माह में 50,000 पन्नों से अधिक की याचिका ईडी को भेज रहा हूं और मांग कर रहा हूं कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सहित सभी मंत्रियों को आईएएस के विरुद्ध पूरे सहारा समुदाय के उपरोक्त वर्णित मुख्य प्रबंधकर्ताओं, लाभकारियों, इसके अलावा सभी बड़े अफसर, ऑडिटर्स, 12 लाख एजेंट में वो एजेंट जो सहारा के साथ मिले हैं को गिरफ्तार करके आजीवन जेल में रखा जाए। भारत एवं भारत के बाहर की सहारा की संपत्तियों को जब्त किया जाए, बैंक खातों को जब्त किया जाए और सभी निवेशक भाई बहनों का रुपया सहारा की मैच्योरिटी की तुलना में उसका 2 गुना या 3 गुना बर्थ सेट के हिसाब से तत्काल वापस कराया जाए। भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने और मेरे पुत्र यश टंडन एडवोकेट ने एवं मेरे साथी वकीलों की टीम ने 30,000 कोर्ट दिल्ली में महाराक्षस ओपी श्रीवास्तव, डकैती स्वप्ना राय की एंटीसिपेटरी बेल खारिज करवा दी है। बावजूद इसके कि इन्होंने जज को खरीदने की पूरी कोशिश की, उसने महीनों मामले को टाला। मैंने जज की शिकायत करी, दिल्ली हाईकोर्ट उसकी जांच कर रहा है। इसके अलावा मेरे और मेरे पुत्र के प्रयासों से 27/5/2024 को पत्र संख्या 16,571 से 16,578 तक के द्वारा कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ने देशबंधु गुप्ता रोड का प्राथमिकी नंबर 712/2022 दिनांक 22/11/2022 के विरुद्ध सारा कंपनी और सोसाइटीज को की जांच को, इन्वेस्टिगेशन को, कार्रवाई को
ईओडब्ल्यू दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया है। आदेश की प्रति मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग देख लें। ईओडब्ल्यू की जांच के बारे में उपरोक्त मामले के जांच अधिकारी एसआई अमित कुमार ने 3 जून 2024 के पत्र द्वारा उपरोक्त ईओडब्ल्यू जांच प्रारंभ होने की पुष्टि कर दी। अमित कुमार का पत्र भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। साथियों, अब आप सभी से मेरा निवेदन है, जिन्होंने अभी तक मुझे कागजात नहीं भेजे हैं, पूरे भारत के, आप किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, ईओडब्ल्यू की मेरे प्रयासों से 2 जगह जांच शुरू हो गई है, एक दिल्ली और एक यूपी कानपुर। बहुत तेजी चल रही है। ईओडब्ल्यू वालों ने बताया है कि जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तारियां भी करेंगे। मेरे दबाव में सब है। तो आप किसी भी राज्य में हो, भारत के किसी भी शहर में हो, किसी सोसाइटी, सहारा की सोसाइटी के निवेशक हो या किसी सहारा कंपनी के हो, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा 24/2/2024 का। इसमें कहा गया है कि कोई भी निवेशक अगर अपराधी एक है, अगर अपराध एक है, तो वो उस मामले में शामिल हो सकता है, उसको चुना जाएगा, उसके साथ न्याय किया जाएगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं भेजे हैं, अगर आप सीधे देना चाहते हैं सीधे दे दो। दिल्ली ईओडब्ल्यू, यूपी ईओडब्ल्यू और दिल्ली उच्च न्यायालय, वहां भी मामला चला रहा हूं। आप अपने अपने क्लेम कम से कम पूरे भारत के, मैं निवेशक भाई बहनों से कह रहा हूं, अब समय आ गया है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने ऐसी स्थितियां बना रहे हैं कि आपका पैसा मिलेगा। इसको भेज दीजिए। मेरे पास आज तक जितने निवेशकों ने अपने कागजात दिए हैं, उन सभी कागजातों को मैंने 30,000 कोट, आज तक की बता रहा हूं, 30,000 कोट ईओडब्ल्यू दिल्ली उच्च न्यायालय, ईओडब्ल्यू यूपी कानपुर में दाखिल कर दिए हैं। सभी के कागजातों को सेंट्रल रजिस्ट्रार, सहारा पोर्टल, सहकारिता मंत्रालय, दिल्ली कंपनी कार्य मंत्रालय, ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, थाना काकादेव कानपुर, थाना गोविंद नगर कानपुर, थाना कैंट कानपुर, उन्नाव, थाना कैंट अंबाला में सभी सबूतों के साथ दाखिल कर दिया है और जल्दी ही पीआईएल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में लगाऊंगा। साथियों, दिनांक 4 जून को आए रिजल्ट में जो लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, एक बात हम सबके लिए बहुत अच्छी हो गई कि भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भ्रष्टाचारी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह, जिसने सहारा के महाभ्रष्टाचारियों को अपनी गोदी में बैठा लिया था और दोहन कर रहे थे कि तानाशाही खत्म हो गई है। अब वो खुद कटोरा लेके आपके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भीख मांगेंगे समर्थनों की। भिखारी हो गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ बहुमत के लिए अन्य भ्रष्टाचारियों पर निर्भर है। इसलिए सहारा को अब और अधिक राजनीतिक सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैंने आज ही चंद्रबाबू नायडू के हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के कागज इकट्ठे किए हैं और मैं कार्रवाई शुरू कर रहा हूं चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ। ईडी में भी उसकी कंप्लेंट है, सीबीआई में भी है, जेल भी जा चुका है। उसने करीब 1 लाख करोड़ का घोटाला किया है। आप सभी से मेरा एक निवेदन है, आप लोग बिहार और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से अधिक संख्या में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखवाएं। मुसलमानों से ज्यादा लिखवाइए, क्योंकि ये दोनों उन्हीं के पोषक हैं और मोदी को इस समय इन दोनों मुसलमानों के मसीहाओं की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं, जिन मुसलमानों को मोदी और अमित शाह ने
पानी पी पी के गालियां दी हैं, बेइज्जती की। इसीलिए कहते हैं घमंड नहीं करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। उन पर दबाव बनवाएं, आपसे मेरा निवेदन है। दोनों केंद्र सरकार को सहयोग की शर्तों में एक प्रमुख शर्त सहारा का भुगतान रख देंगे। यही सही मौका है। मोदी और अमित शाह उल्टे खड़े हो जाएंगे, मना नहीं कर पाएंगे और सहारा के निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की पीआईएल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तैयार है, परंतु धन न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। बड़े बड़े वकीलों को साथ लेके ही आगे बढ़ूंगा। पीआईएल दाखिल करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अभय देव शुक्ला या नागेंद्र कुशवाहा या पिनाक मोती जैसी पीआईएल नहीं लगानी है। मुझे 100% जीत चाहिए। मुझे 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट चाहिए सर्वोच्च न्यायालय से, और मुझे वो आदेश चाहिए जिसको मैं ड्राफ्ट करूंगा। इसलिए मुझे अपने साथ एक बड़ी टीम खड़ी करनी है। मिनिमम 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। आप सबसे मेरा बारंबार निवेदन है कि मेरी आर्थिक मदद करें। हाँ, अगर आपको संभव हो तो मैं जितने वकील हमारे साथ जा रहे हैं जाए, उनके सबके नंबर दे देता हूं, अकाउंट नंबर दे देता हूं। आप सीधे उनके फीस उनके खातों में डाल दीजिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य आप लोगों का कल्याण है, आप लोगों का भुगतान है, आप लोगों का जीवन को सुखद बनाना है। उसके बाद हमारी फीस की बात आती है। जो मेरे भाई बहन आराम से दे देते हैं उनसे मैं 1% एडवांस में ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने नहीं दिया उनका मैंने काम नहीं किया। काम सबका कर रहा हूं। तो का कारण यह है कि सहारा का भ्रष्टाचार आज भी, चूंकि रुपया अभी भी लूटा हुआ बहुत है, आसमान में छू रहा है। वो केंद्र सरकार को जेब में रख लेता है पैसे के चक्कर में, और सर्वोच्च न्यायालय को खरीद लेता है। सहारा के भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, और मुझे सबसे पहले उस भ्रष्टाचार पर काबू करना है, नहीं तो मैं जीत ना पाऊंगा। 2012 में आदेश हुआ था, 25,000 करोड़ आज भी जमा है, एक पैसा किसी को नहीं मिला। मार्च 2023 में आदेश हुआ कि भैया 5,000 करोड़ दे रहे हैं, इसको दे दो, कम से कम वही बांट देते। नहीं बांटा। 1 साल 2 महीने हो रहे हैं। 2 साल पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश किया, मैंने ही कराया, कि इनका सबका भुगतान कर दो। नहीं किया। बताइए, ये खाली भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये जुडिशियल करप्शन है। ये इसलिए मैं आपसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि आप आगे आइए, मेरी मदद करिए। मैं अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी कड़ी मेहनत 18 घंटे के बारे में बार बार आप लोगों को, बिल्कुल ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये अजय टंडन कह रहा है। मैंने न कभी झूठ बोला है, न आज बोल रहा हूं, न बोलूंगा। मेरी राजनीतिक पार्टी भी है, कभी पैसा आया चुनाव लड़ूंगा, लड़वाऊंगा, खुद नहीं लड़ूंगा कभी, और मैक्सिमम अपने सांसद या विधायक बनवाऊंगा, और 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं होने दूंगा। फिर मैं कहता हूं, मैं केजरीवाल नहीं। 70 साल मेरी उम्र हो गई है। हमको आज की डेट में भी 1 लाख क्लाइंट पूरे देश में है, सभी लोग जानते हैं। कोई आदमी एक उंगली रख नहीं सकता कि टंडन जी ने यह बेईमानी की। बस इतना समय बहुत होता है। साथियों,
मैं आप सबके लिए अपनी टीम के साथ 12 लोगों की टीम साथ में काम कर रही है, 18 घंटे करता हूं। निम्न तैयारी आप लोगों के लिए कर ली है और जल्दी ही उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। क्या क्या तैयारियां हैं? PIL फॉर सुप्रीम कोर्ट, दूसरी पिटीशन फॉर ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिससे मोदी सबको डराता था, पिटीशन फॉर CBI, ये सब सहारा के खिलाफ है, नोट कर लीजिए, सब सहारा के खिलाफ। पिटीशन फॉर इनकम टैक्स, इन चारों पिटीशन का मतलब है कि सहारा के भारत में, भारत के बाहर सभी स्थानों में प्रॉपर्टियां सीज कराना, इसके हजारों नहीं लाखों लोग जितने हैं सबको जेल भिजवाना आजीवन, बैंक खाते सीज कराना और इसको पूरे ग्रुप को भंगी बना के मिट्टी में मिला देना। अगला पिटीशन फॉर SFIO, एक मास्टर FIR बनाई है जो भारत के सभी थानों में जा रही है। वो FIR रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसके लिए 156(3) बनाई है जो सारी अदालतों में जा रही है। उसके रिटर्न सबमिशन बनाया है, एक लिखित बहस बनाई है स्पीडी ट्रायल के लिए कि जल्दी इन्वेस्टिगेशन करिए, गिरफ्तारी करिए, चार्जशीट दाखिल करिए, ट्रायल शुरू कराइए और सजा दीजिए। पंजाब हरियाणा में OP श्रीवास्तव ने रिश्वत देकर के एक आदेश प्राप्त कर लिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। पिटीशन अरेस्टिंग के लिए, अटैचमेंट के लिए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत सारी सोसाइटी के सारे अधिकारियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में याचिका, क्योंकि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी पब्लिक सर्वेंट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसे निर्णय, तो उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा जा सकता है। वो मैं तैयारी कर रहा हूं। उसके अलावा जितने इसके डायरेक्टर हैं, ऑडिटर हैं, ये सबके खिलाफ हजारों की संख्या में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमे पूरे देश में जाएंगे। इस तरह से मैं ये 14 पिटीशन, आप अंदाजा लगाइए कितना काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपका रुपया जल्दी से जल्दी दिलाने के लिए, सहारा का एक एक पाई नीलाम करने के लिए। इसने 20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में जो भी फ्रॉड किए हैं वो सारी संपत्ति वापस लाने के लिए अपने आप को खपा दूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। जय हिंद, जय भारती, जय मां भारत की, मां भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय।